वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की यहाँ पर बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर की। न्यूमेरिकल अपर्चर अगर बेसिकली बोलूं मैं तो कुछ भी नहीं है, बस ये ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी कितनी है उस चीज को डिफाइन करता है। अब कैपेसिटी किस तरीके से कि ऑप्टिकल फाइबर में कितने नंबर ऑफ मोड्स प्रोपोगेट कर सकते हैं वो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है। या दूसरी भाषा में बोलूं कि न्यूमेरिकल अपर्चर ये बताता है कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितनी लाइट वेव प्रोपोगेट कर सकती हैं, उनकी गैदरिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर की, वो सब आपका न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर के कि उस ऑप्टिकल फाइबर की कितनी कैपेसिटी है। और आप इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैथमेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल अपर्चर को शॉर्ट टर्म में एन ए लिख देते हैं, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर के। ठीक है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरे तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि किस एंगल पर आपकी लाइट एक्सेप्ट हो रही है उसका अगर हम साइन ले लेते हैं तो ये आपको उस ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर या लाइट गैदरिंग कैपेसिटी या फिर नंबर ऑफ मोड्स की कैपेसिटी आपकी बता देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको आप लिखते हैं 2 डेल्टा की पावर 1/2 इंटू n1। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेल्टा होता है यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आप इन तीनों फॉर्मूलोज का यूज वहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऑप्टिकल फाइबर का जो वेवगाइड होता है उसकी हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे ये आपका कोर होता है, ये आपकी क्लैडिंग होती है ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, आपकी जो लाइट रे है वो कोर में ट्रेवल करनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। हम उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं उन पर भी बात कर चुके हैं। क्रिटिकल एंगल की हमने बात कर ली, एक्सेप्टेंस एंगल की हमने बात कर ली, एक्सेप्टेंस कोन की हमने बात कर ली है, और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर की वेवगाइड की भी हम बात कर चुके हैं इस मिनी कैप्सूल की सीरीज में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। और डिटेल में किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, यूनिट वाइज आपको वहां पर सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्टिकल फाइबर के सिनेरियो की, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर में सपोज लाइट स्ट्राइक करती है और आगे बढ़ती है, कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर स्ट्राइक करती है और इस तरीके से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर उसी कोर में ट्रेवल करने लगती है और आगे बढ़ती चली जाती है। फिर अगर हम दूसरी लाइट रे की बात करें तो दूसरी लाइट रे यहां पर एंटर करेगी, स्ट्राइक करेगी और वो आगे बढ़ जाएगी और स्ट्राइक करेगी फिर कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा यहां पर और वो रे आगे आपकी ट्रेवल हो जाएगी, प्रोपोगेट हो जाएगी। फिर अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, ऐसा नहीं कि इधर से ही आपकी लाइट रे एंटर करेगी, आपकी लाइट रे इधर से भी आ सकती है। तो ये लाइट रे सपोज हमने यहाँ पर स्ट्राइक कराई कुछ इस तरीके से, वो लाइट रे आपकी आगे बढ़ी और जाकर स्ट्राइक करेगी कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर, फिर आगे जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देन आपकी लाइट रे कोर में ही प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देगी। फिर अगर हम दूसरी तरीके से देखें, एक और रे अगर आपकी आती है यहाँ पर, ठीक है, सपोज ये वाली लाइट रे आपकी यहाँ से स्ट्राइक की और टकराई, फिर आपकी लाइट रे जाएगी कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद यू गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये आपकी आगे जाकर प्रोपोगेट हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में कोर की हेल्प से। तो ये आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की लाइट रेज डिफरेंट आपकी आगे बढ़ रही हैं, इसी को आपका ऑप्टिकल फाइबर की गैदरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि कितनी लाइट रेज आपकी गैदर कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर या प्रोपोगेट करा सकता है, जो कि आप न्यूमेरिकल अपर्चर की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल अपर्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसकी हेल्प से हम ये सारे रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर की सारी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो देख रहे हैं। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस एंगल की क्या वैल्यू आती है, उसको कैसे मैथमेटिकली आप सॉल्व करते हैं, दूसरा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे आप ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली, उसका एक डेरिवेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, यूनिट नंबर 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, वहां पर जाकर आप चेक कीजिए। वो डेरिवेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में शानदार तरीके से आपको बताया गया है। आप उस वीडियो का लाभ उठाकर उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई और डाउट है तो आपके माइंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन मिनी कैप्सूल सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें और आपको सारी चीजें बहुत कम समय में रिकॉल होती चली जाएं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर किसी भी डिटेल वीडियो में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ज्वाइन करने से होगा क्या, आपको जो भी नोटिफिकेशंस हम भेजते हैं या जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो हम वहां पर अपलोड कर देते हैं, वहां पर सेंड कर देते हैं, जिससे कि आप अपडेट रहें कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ हम यहां पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।